हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो चाइनीज़ करंट प्रीमियर है दैट इज़ प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, उन्होंने इतिहास रच दिया है। और जो फाउंडर है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के मौ जियोंग जी, ठीक है, उसके बाद ये दूसरे राष्ट्रपति होंगे जिसे कंजिक्यूटिव 3 लगातार बार जो है ना एज अ प्रीमियर हेड ऑफ द पीपल रिपब्लिक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है, उसके हेड के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखेंगे कि आखिर सी जिनपिंग का प्लान क्या होने वाला है और किस तरीके से चाइना में जो है ना इलेक्शंस होती है एज अ प्रीमियर के रूप में, ठीक है, और सेक्रेटरी पार्टी के कैसे बनते हैं जिसको फाइनली प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता है चाइना में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूज़ में यहाँ पे लिखा गया है कि चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग सिक्योर्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग थर्ड टर्म एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। तो इलेक्शन आखिर चाइना में जो होता है ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सिंगल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं। और ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ठीक है, जहाँ पे इस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वही केवल वोटिंग करते हैं। बट आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पैरामिडल जो है ना इलेक्शन सिस्टम बनता है और उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं, मतलब टॉप लेवल की तरफ, तो धीरे धीरे मेंबर्स की जो है संख्या घटती जाती है और लास्ट में एक प्रीमियर चीफ ग्रुप बनते हैं, उसमें से जो है आपको सेक्रेट रूम के अंदर सेक्रेटरी का पद मिलता है आपको पार्टी का, और वही अल्टीमेटली जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वहाँ की प्रेसिडेंट कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो इलेक्शन है वो हर साल एक तरह से बोल सकते हो यहाँ पे कि इसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और फिर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का चुनाव होता है, ठीक है। और ये जो नेशनल कांग्रेस की चुनाव होती है वहाँ पे जो है एक तरह से ये सब चीज़ें किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, ठीक है, उसमें टोटल रिप्रेजेंटेटिव 2300 के आसपास है और ये लार्जेस्ट लेजिस्लेशन है इन द वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको लेजिस्लेचर क्यों बोलते हैं। रीज़न क्या है कि जो प्रेसिडेंट होगी उसको एज अ लीडर जो है ना, यही जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, तो जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा है, उसके जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं उसे यूजुअली हम क्या बनाते हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर चाइना में प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ के इक्विवेलेंट टू जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट टू चाइना की प्रेसिडेंट होते हैं, तो इसीलिए हम उसको लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लार्जेस्ट लेजिस्लेचर है इन द वर्ल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो डेलीगेट्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं एवरी 5 ईयर्स पे, और जिसके पास 35 इलेक्टोरल यूनिट्स है। 35 इलेक्टोरल यूनिट्स का मतलब यह है कि हमारे इंडिया में जो स्टेट या यूटीज है उसके इक्विवेलेंट चाइना में, ठीक है, जिसमें से 31 प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से चुन के आते हैं। एक मेंबर चाइनीज़ मिलिट्री का होता है और 3 जो चाइनीज़ के एक तरह से बोल सकते हो ऑटोनमस रीजन है, दैट इज़ हांगकांग, मकाओ एंड ताइवान, वहाँ से नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। अगर आप जो सीपीसी है दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसकी अगर आप एक तरह से फंक्शंस या आप बोल सकते हैं उसके बॉडी की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी है जिसमें लगभग 9 करोड़ मेंबर्स है, ठीक है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप मेंबर्स के बेस पे देखें तो इंडिया के भारतीय जनता पार्टी दैट इज बीजेपी के बाद जो सबसे ज़्यादा मेंबर किसी पार्टी का है तो वो सीपीसी जो चाइनीज़ पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर है, लगभग 9 करोड़ के आसपास, ठीक है। और इसमें से जो है ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से सीपीसी पॉलिट ब्यूरो भी होता है और उससे ऊपर एक तरह से आप बोल सकते हो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है। और फिर जो है ना, और ये दोनों जो चीज़ है, मतलब जो सीपीसी पॉलिट ब्यूरो और पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडीज होता है पार्टी का। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टी में लगभग 9 करोड़ के आसपास मेंबर्स है। वो अपने कांग्रेस को चूज करते हैं, ठीक है, मतलब अपने वो एक तरह से समझिए रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो लगभग 2000 के आसपास होती है, ठीक है। फिर उस 2000 में से सेंट्रल कमेटी की चुनाव होती है जिसमें लगभग 400 मेंबर होते हैं। फिर वो सेंट्रल कमेटी क्या करती है, पॉलिट ब्यूरो को चुनती है जो जिसमें लगभग 25 मेंबर्स होते हैं, और उन 25 में से 25 में से पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसके 7 मेंबर्स होते हैं। और ये लास्ट में जो आपका पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है, ये एक सेक्रेट रूम में, एक सिक्योर रूम में बैठ करके जो है ना एक तरह से आप बोल सकते हो अपने सेक्रेटरी का चुनाव करता है, ठीक है। तो एवरी 5 ईयर्स पे ये जो सीपीसी है दैट इज सेंट्रल पार्टी कांग्रेस, उसकी
नेशनल लेवल की जो है चुनाव होती है और उसमें मेजर पॉलिसीज़ और टॉप लीडर्स को सेलेक्ट किया जाता है। फिर सेंट्रल कमेटी जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से जो है लास्ट में आपको यहाँ पे चुनाव होता है। अगर आप इस पार्टिकुलर जनरल असेंबली की बात करें, नेशनल असेंबली की, जहाँ पे एज अ पावरफुल थर्ड टाइम्स जो है ना सी जिनपिंग को एज अ प्रेसिडेंट चूज किया गया है, एज अ सेक्रेटरी ऑफ जो आपका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसको बनाया गया। उसका जब नेशनल असेंबली का भी एक तरह से बोल सकते हैं, ये जो कमेटी था आपको पॉलिट ब्यूरो का जो स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव हो रही थी, इसमें उन्होंने मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही। तो एक तो सबसे पहले कि उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया, फर्स्ट लीडर ऑफ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर पार्टी फाउंडर माओ जेडोंग, ठीक है। और ये अनप्रेसिडेंट थर्ड टर्म के लिए है। साथ ही साथ जिस तरह से वो प्रेसिडेंट बने तो वो जनरल सेक्रेटरी भी हो गए सीपीसी का फॉर द थर्ड टाइम 5 इयर्स टेन्योर के लिए। और जैसे मैंने बताया ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जिसमें 7 मेंबर है, उसने मिल करके यहाँ पे सी जिनपिंग को बनाया, ठीक है। जो नेशनल पार्टी कांग्रेस की है वो अमेंडमेंट भी लाया, और अमेंडमेंट क्या था कि जो सी जिनपिंग है वो कोर स्टेटस मेंटेन करेंगे और उनकी जो डायरेक्टिव होगी दैट ऑल पार्टी मेंबर्स हैव टू ऑब्लिग, मतलब जो सी जिनपिंग चाहेंगे वही जो है ना सारे पार्टी के मेंबर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना सीपीसी के पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, ठीक है। दूसरा अमेंडमेंट ये है कि अगर सी जिनपिंग की जो एक तरह से आप बोल सकते हो असर्टिव डिप्लोमेसी है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, उस पार्टिकुलर असर्टिव डिप्लोमेसी को सी जिनपिंग ने कंटिन्यू करने की बात बोली है। जैसे आपको पता होगा कि जो ट्रंप के टाइम पे जो आपको ट्रेड वॉर चल रहा था, और अभी जो एक तरह से बोल सकते इंडिया के साथ जो चाइनीज़ क्राइसिस है, उसके बाद आपको ताइवान के साथ है, और जो आपका सी ऑफ चाइना जो चाइनीज़ सी है एक तरह से बोल सकते हो, वहाँ पे जो डिफरेंट जैसे आपको कुछ कंट्रीज हो गया जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन कंट्रियों के साथ जो उनका एक तरह से मैरीटाइम जो डिस्प्यूट चल रहा है, इस सब पार्टिकुलर मुद्दों पे जो है ना सी जिनपिंग ने फोकस किया कि उन्हें असर्टिव डिप्लोमेसी रखना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने क्या बोला कि जो रिजोल्यूटली अपोजिंग एंड डेटरिंग जो ताइवान इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है उसको बहुत ही आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से कंडेम किया। पार्टिकुलरली सी जिनपिंग ने इसे बोला कि इसको आपको कंडेम करना, और पार्टी के अंदर सी जिनपिंग के विरुद्ध या बोल सकते हैं सी जिनपिंग के इंटरेस्ट के विरुद्ध कोई भी काम गतिविधि या आप बोल सकते हो रेवेल ना निकले, इसके लिए जो है ना एक एंटी करप्शन विंग बनाया गया है जिसको सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन दैट इज़ CCDI, जिसको सी जिनपिंग हेड करेंगे, तो उनका गठन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि आप इस पार्टिकुलर चुनाव के बारे में क्या जानते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।